गाजी आपने किया है, 450 एपिसोड आप बता रहे हैं, नहीं है पैसे? 450 एपिसोड जो मैंने किए 450 हैं, रुपये में तो नहीं कर ली? हाँ यूं ही समझे। जब वो पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ ना और उसका जो रिस्पॉन्स आया तो उसने सबको हिला दिया था। बिल्कुल। तो पहले एपिसोड ने, बहुत से चीटर लोग हैं इंडस्ट्री में, वही जो चीट कर चीटर्स के नाम लाजमी आने चाहिए एहतसाम भाई, ताकि कम से कम बहरहाल शायद आप किसी को वो मैसेज चूंकि दे सकें। उर्दू वन के साथ वाबस्ता थे। एक फ़ोन आता है, मैंने कहा कामरान नकवी, में फ़ोन उठाया, कहते हैं आप कौन बात कर रहे हैं? मैं एहतसाम बात कर रहा हूँ। यार आपका नंबर तो मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर। मैंने कहा हाँ, मैं एक ज़माने में आपके पास 2012 में ऑडिशन के लिए आया था। अच्छा, तो अभी आपने ये मुझे, मैंने कहा यार गलती हो गई है, कोई और कामरान था, वो आपको चला गया। कहते नहीं आप तो इतना अच्छा, यार आपकी तो इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने ये क्या, मैंने बताया ये किया हुआ है। कहते आप मेरे पास स्टूडियो आ जाए। और वो टाइम भी ऐसा था कि अगर आप भी खुद भी होते हैं, आपकी फैमिली भी होगी, तो वो भी सिर्फ एक ही चीज़ देख रही थी उस टाइम 2020 में, वो था अर्तुगरुल गाजी। और आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थर रखकर आप एक दीवार बना देते हैं, बड़ी बदनीयती की, बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की। मैं उनको ये कहता था कि जो बेईमानी आप कर रहे हैं उससे ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, और वो हुआ। वही हो 3 साल बाद एक्सप्रेस ने वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और जाते हुए वो सामान उठा के ले गए चोरी करके, जिसका इल्ज़ाम बाद में मुझ पे लगा। आजकल तो जो माइक पे बैठा है उसको क्रिकेट ज़्यादा आती है, खेलने वालों को कम आती है, पता है आपको? खेलने वाले को ज़्यादा आती है, हमारा काम सर। नहीं, मैं अक्सर सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती, परिंदे घर में हैं और घर से वीरानी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फवाद आलम शो, जो कि पेश किया जा रहा है कॉम्टेक एसोसिएट की जानिब से। आज जो मेरे गेस्ट हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2007 में किया रेडियो पाकिस्तान से, और डबिंग करियर का आगाज़ इन्होंने 2008 में किया। उसके बाद जब इनको नाम मिला, वो मिला 2020 में, और वो मिला जब हम सब एक ड्रामा देख रहे थे एक मुश्किल टाइम पे, कोविड के टाइम पे, अर्तुगरुल गाजी, उसका वॉइस ओवर इन्होंने दिया। तो मेरे साथ हैं एहतसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम एहतसाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप आए, आपने टाइम दिया। मुझे पता है कि आप बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हैं पाकिस्तान, और उसमें आपने टाइम निकाला, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत। एहतसाम भाई, मेरे लिए आज बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जाहिर है मेरे प्रोफेशन से भी हटके, एक्टिंग से भी हटके, सबसे हटके है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं सब जो भी आते हैं, चाहे क्रिकेटर आए चाहे एक्टर्स आए, तो मैं उनसे सबसे पहले एक सवाल होता है कि आप चुनते हैं कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। आपने कब चुना कि आपने ये करना है? हाँ, इंटरेस्टिंग है। 2007 की बात है जी। मैं नॉर्थ कराची की तरफ रहता हूँ, तो हम सब दोस्त मिलके बैठे हुए थे बाहर, जैसे दोस्त यार बैठते हैं होटलों में। तो हमारे एक दोस्त थे, अहमद अब्बास उनका नाम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम्हें तो रेडियो करना चाहिए। मुझे उस वक्त तक नहीं मालूम था कि कैसे जाया जाए, क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे गली में एक साहब रहते हैं, वो रेडियो में मुलाजिमत करते हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ, तुम उनके साथ चले जाओ। मैं चला गया, और जब मैंने जाके वहाँ प्रोड्यूसर से बात की तो उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम ड्रामा करो। अच्छा। मेरा ताल्लुक़ एक बड़े मजहबी घराने से है। मेरे वालिद, मेरे दादा मुफ्ती और सारे इस तरह से। माशाल्लाह। अच्छा। तो मैंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कश्मीर पे एक ड्रामा है, तो आप ये कर लो। मैंने किया। फिर वो उसमें चूंकि मुजाहिदीन का कुछ जिक्र था, तो इस तरह से उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। अच्छा, ड्रामा भी किया हुआ? ड्रामा, रेडियो ड्रामा। अच्छा, रेडियो ड्रामा। तो मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं इस काम के लिए नहीं आया था, मैं तो आपके पास आया था कि मुझे कुछ शो दे दें, करंट अफेयर्स या कुछ इस तरह से, या आप मुझे कोई नात पढ़ने, क्योंकि मैं नात भी पढ़ा करता था, क़िरात भी करता था। तो उससे पहले तकरीबन कोई 2 साल मेरे जो इंटर के थे, उसमें मैंने 50 मुकाबले पूरे कराची में जीते हुए थे क़िरात और नात में। तो मेरा वो एक फील्ड थी। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर इस तरह से तो नहीं हो सकता, आप चले जाएं। खैर, थोड़े अरसे बाद दोबारा किसी ने भेजा, फिर मैं गया, वही साहब लेकर गए। वहाँ से करियर जो है वो शुरू हुआ। तो मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, लेकिन एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और मैं इस लाइन में दाखिल हो गया, साथ साथ पढ़ता भी रहा। तो रेडियो का आगाज़ तो ये हुआ। फिर एक बार रेडियो में मैं प्रोग्राम किया करता था, तो मैं गया तो पता चला कि जियो का एक डिपार्टमेंट जो है टीवी का, वो शुरू हुआ है डबिंग का, उसको उस वक्त एडेप्टेशन कहते थे। तो वो स्पेनिश ड्रामों के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं। तो वो रेडियो में ज़ाहिर है आवाज़ों का काम था, नया नया काम था पाकिस्तान में उस तरह से
कि फ़ॉरेन कंटेंट सिवाय ईरानी फ़िल्मों के, क्योंकि ईरानी फ़िल्मों की हिस्ट्री तो पाकिस्तान में बहुत है, पहले से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाएं। तो मैं उसी दिन एब्सेंट हुआ, रेडियो नहीं गया था, तो अच्छा। लोग चले गए। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि आप इनसे बात करें। तो मैंने बात की, उन्होंने कहा यार आप आ जाएं। तो फिर मैं ऐसे ऑडिशन देने पहुंचा। तो वहाँ से डबिंग शुरू हुआ और मेरा डबिंग का जो पहला डायलॉग था पूरी फिल्म में, एक डायलॉग था, वो था अस्सलाम वालेकुम। बस 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 ये करना था। बस ये करना तो उसके था। बाद क्या करना था? बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातचीत होती रही। हमारे बड़े अच्छे नदीम असद ना हमारे उस्तादों में से, अच्छा। तो वो बड़े परफेक्शनिस्ट आदमी हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे वक्त लिया समझाने में। शुरू शुरू में नहीं पता था कुछ भी, जी। लेकिन बहरहाल हम जुड़े रहे, करते रहे, करते करते 2012 आ गया। और मैं इस दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स, एक्सप्रेस के साथ, आज टीवी के साथ, इन सब के साथ अच्छा। प्रोग्राम्स फ्रीलांस कर रहा था अच्छा एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मैं ओ, डॉक्यूमेंट्रीज बोलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ओके डबिंग बिल्कुल अलग था। ओके। 2012 में मैं एक्सप्रेस आता था डबिंग के लिए, तो वहाँ उनको ज़रूरत हुई और फिर इस तरह से उन्होंने मुझे हायर किया। तो एक्चुअल जो डबिंग करियर एज प्रोड्यूसर मैंने शुरू किया, फिर एज प्रोड्यूसर। एज अच्छा। प्रोड्यूसर, उसको डबिंग डायरेक्टर भी हम कहते हैं ओके। और डबिंग प्रोड्यूसर। तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, बजटिंग है, कास्टिंग है, बुलवाना आर्टिस्ट है। तो फिर बहुत लोग तैयार किए जो आज डबिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये अलग बात है कि याद नहीं करते, लेकिन कर कर रहे हैं। वो हर जगह का ही हाँ, हर जगह है। का ही। और फिर मैं 2015 में एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने रेडियो में बाकायदा मुलाजिमत की एज प्रोड्यूसर। अच्छा। और मैं प्राइवेट मीडिया छोड़ के और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी उस वक्त हैंडसम सैलरी छोड़ के सिर्फ चंद हज़ार रुपए में रेडियो में मुलाजिमत क्यों? की। बस क्या मुझे शौक एक हुआ ऐसा? ज़िंदगी में ये था कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, कि आज बॉस का मूड ठीक नहीं है तो हाँ। निकाल दिए जाओगे। उस टाइम। हाँ, आप आज जो है वो काम कर रहे हैं, कल को आपको कहें ये बंद कर रहे हैं डिपार्टमेंट, जाओ। तो ये चीज़ मुझे खलती थी कि यार ये ओके। नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी परमानेंट चीज़ हो। तो मैं परमानेंट जॉब की तलाश में चला गया। और वो भी जब लेटर मेरे हाथ में आया तो फिर मैंने लोगों से मशवरा किया कि ना मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, ना मैंने इसके लिए तैयारी की थी, तो ये हो गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर लोगों ने कहा कि कर लो, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा है, साथ साथ तुम्हारा टैलेंट है, तुम कुछ और करते रहना। तो ऐसे मैं इस्लामाबाद चला गया ट्रेनिंग पे, फिर वहीं हो गया। तो यहाँ से बिल्कुल सारे सिलसिले ख़त्म, कराची से ख़त्म कर दिए। ख़त्म हो गया सारे सिलसिले। इस्लामाबाद गए और फिर इस्लामाबाद के बाद 2016 में गए, इस्लामाबाद 15 में। 2015, 2015 में इस्लामाबाद गए। फिर वो 2016 में वापस आया। कराची वापस आए। वापस आया तो फिर उसके बाद जब यहाँ से गया फवाद भाई, तो सारे सिलसिले ख़त्म हो गए। और कुछ लोगों ने मुफ्त काम करवाया, हमारे बड़े करम फरमा। उन्होंने कहा वो कुछ क्यों, जॉब तो थी ड्रामा, ना आपके हाँ, पास? लेकिन अच्छा। वो डबिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपकी आवाज़ चल रही तो थी, फ्री। अब आप छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे पास तो बजट नहीं है, आप वहाँ से करके भेजें। तो मैं इतना पागल आदमी है कि मैंने उन लोगों के लिए कर मुफ्त दिया। काम किया वहाँ ओह, बैठकर। रातों को इस्लामाबाद में। हाँ, अकेले बैठ के अकेले डबिंग किया करता था। और वो भी उनको करके भेजे, इस उम्मीद पे कि जब मैं वापस आऊँगा जी तो तो ये। मेरा इन लोगों से एक ताल्लुक़ है और मैं इनके साथ काम करूँगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो किसी ने नहीं पूछा। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुझे अपना ये लगता है कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी की कोई गलत बात, जो आपकी भी रही, हम बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त। करते तो फिर जलील होते हैं फिर ख्वार होते हैं। तो ये वो उसने मुझे, उस शख्स ने नहीं बुलाया जिसने वादा किया और सब कुछ किया। आज भी वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अल्लाह उनको हिदायत दे और खुश रखे। कौन है वो भाई तो साहब? बस नाम लेना क्या क्या मुनासिब नाम? छो। तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। इसमें क्या है, नाम बहुत से क्या बहुत होगा? बहुत से चीटर लोग हैं इंडस्ट्री तो में वही जो कुछ चीट कर रहे हैं। चीटर्स के नाम लाजमी आने चाहिए तसाम भाई, ताकि कम से कम बहरहाल शायद आप किसी को वो मैसेज चूंकि दे सकें। उर्दू वन के साथ वाबस्ता थे, अच्छा। चैनल के साथ, और आज भी उन्हीं के लिए उन्हीं के साथ हैं। इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनके अच्छा। एम्प्लॉय तो नहीं है। ओके। लेकिन बहरहाल वो मुझे बड़ा, मेरे लिए वो अफसोस की बात थी, मुझे बहुत दुख हुआ उसका। तो फिर अब इस दौरान ये था कि मैं कमर्शियल में इन हो गया ओके। और मैंने पाकिस्तान के बड़े जो ब्रांड्स थे उनके लिए वॉइस ओवर्स करना शुरू कर दी। और फ्रॉम नोवेयर, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे कैसे जानते हैं। मुझे कभी कहीं से कॉल आ रही है, आके बोल लो, कभी कहीं से कॉल आ रही है। तो डबिंग के अलावा मैं एक अलग लाइन में चल पड़ा। और वो स्टार्ट तो 2013 से था, लेकिन फिर वो इस तरह से होता रहा। तो एक बार किसी ने मुझे कहा कि यार वो फलां नाम है, कामरान नाम है, ओके। कामरान को अपना वॉइस सैंपल भेज दो जो तुमने एक बड़े ब्रांड के लिए बोला हुआ है कमर्शियल।
तो मैं एक ज़माने में चूंकि दर बदर फिरते थे ऑडिशंस के लिए, जी। काम के लिए, तो नंबर सेव थे, तो बजाय कामरान हुसैन की जगह कामरान नकवी को मैसेज कर दिया। उल्टा। उल्टा हो गया और मुझे पता ही नहीं। तो एक फ़ोन आता है, मैंने कहा कामरान नकवी, मैं फ़ोन उठाया, कहते हैं आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं अज्साम बात कर रहा हूँ। यार आपका नंबर तो मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर। मैंने कहा हाँ, मैं एक ज़माने में आपके पास 2012 में ऑडिशन के लिए आया था। कहते हैं अच्छा अच्छा, तो अभी आपने ये मुझे। मैंने कहा यार गलती हो गई है, कोई और कामरान था, वो आपको चला गया। कहते नहीं नहीं, आप तो इतना यार आपकी तो इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने ये क्या, मैंने बताया ये किया हुआ है। कहते आप मेरे पास स्टूडियो आ जाए। मैं स्टूडियो चला गया उनके पास, यहीं कराची में, हमारा डिफेंस का एरिया, वहाँ उनका स्टूडियो था। तो उन्होंने फिर मुझे एक दो ड्रामे में काम किया, तो फिर उस टीम के साथ मेरी इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई कि मैंने उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स फिर उस दौरान 2000 समझें 17 से और 19 के दरमियान डबिंग। डबिंग करता रहा उनके लिए। और फिर लकीली उसी टीम के पास ऑडिशन आया अर्तुरुल का, अच्छा। और वो उस वक्त पीटीवी ने 2-3 लोगों को कहा था कि आप एक हम उससे पायलट कहते हैं कि एक एपिसोड आप पायलट डब बनाए। करके दे दें कि जी। आपने कास्टिंग क्या की है, आपने क्या कुछ किया। तो मैं चूंकि उनके साथ था, तो उन्होंने कहा कि ये आपने बोलना है, तो आप एक ऑडिशन दे दें। तो वो दिया, फिर बहरहाल फिर अल्लाह ने इज्जत दी, अच्छा। तो फिर सारी कसर पूरी हो गई। वहाँ पर सारी कसर पूरी हुई माशाल्लाह, आपका नाम ज़ाहिर है, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मुझे भी बस कुछ अर्सा पहले ही पता चला है। हम्म। याद है जब मेरी कांटेक्ट हुआ आपसे, जी तो जी। मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो किसी और मुतालिक कांटेक्ट हुआ, हम्म। लेकिन उन्होंने बताया कि ये इन्होंने ये भी किया हुआ है, हम्म। तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आपने किया हुआ। तो जब यहाँ पर जो ये जो आप कह रहे हैं अर्तुगरुल गाजी का जो वॉइस ओवर जो आपने दिया, तो वो कहाँ पर दिया? यहाँ कराची में ही रह कराची के? में। कराची में यहाँ कराची पर में रह स्टूडियो के में होता था? कराची में किया हमने, और वो कोविड का टाइम था। और मेरी उस प्रोजेक्ट से इसलिए उनसियत ज़्यादा है, एक तो मैंने बड़ी मेहनत से वो किया, जी। वो नज़र भी आता है, आवाज़ बहुत भी मेहनत से माशाल्लाह, आप किया। अल्लाह ने आपको आवाज़ बहुत अच्छी दी हुई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का करम। लेकिन उसमें नीयत जो है ना फवाद भाई, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी काम में जी। अगर आपकी नीयत ठीक है, जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको पे करता है। हम बेशक। इस चीज़ पे नहीं बिलीव करते, क्योंकि हमारा सेकंड थॉट ही बेईमानी का आता है। कोई बेशक। भी हम अपनी बात भी कर लें, सही कह। लेकिन अगर किसी चीज़ में नीयत आपकी ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है कि उसकी कोई बात नहीं। क्योंकि वो टीम जो है, उनके जो हेड थे, उनके मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ झगड़े भी चल रहे थे। अच्छा। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, तो अब वो परेशान होते थे कि यार ये कैरेक्टर है, मैं किसको बुलाऊं, ये कैरेक्टर है, मैं किसको बुलाऊं। मैं चूंकि खुद डबिंग प्रोड्यूसर रहा था जी। और उनके साथ काम नहीं किया था, अलहदा किया था, अलग। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे हैं यार ये कैरेक्टर्स हैं, अब बताओ इनके साथ हम क्या करें। तो मैं उनको चेहरे, अब एक कास्टिंग का हमारे यहाँ डबिंग में ये है कि या तो अगर आप चेहरा मैच कर लेना, जी। तो 70% कैरेक्टर ठीक हो जाता है ओके। उस चेहरे के साथ, ओके। और एज वेज सारी चीज़ें। तो कास्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जी। तो मैंने उनको कहा कि ये फलां से करा दें, ये फलां से करा दें। अच्छा। अब आधे लोग उनको वो जानते नहीं थे। बंदे आपने चूज़ किए? हाँ, ओके। इनसे करा दें। उनके भी थे, जी। मैंने भी इनपुट दिया, उनका भी था। ये मैं मेन कैरेक्टर्स की बात कर ठीक रहा है। हूँ, जिसमें इब्नुल अरबी थे, जी। जिसमें दुआन था, जिसमें आर्तुक भाई थे। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये उस वक्त लोगों को नाम याद है, हमें तो अब भूल भी गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसको, तो मैंने जब नाम बताया, कहते हैं यार आधों को तो मैं जानता नहीं हूँ, जी। तो ये तो तुम बुलाओगे। और बाकी जो है उनसे, वो फलां लड़के चला गया था, वो इस टाइम लड़के चला गया अच्छा। था, वो ये, क्योंकि उनका भी एक बड़े ब्रेक के बाद वो पहला प्रोजेक्ट था, उनके पास भी काम नहीं था, ओके। मेरे पास भी काम नहीं था ओके। उस तरह से। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बड़े लोगों को बनाया। तो फिर आधे लोगों को अपने मुंह पे बुलाया कि मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ कुछ और कास्टिंग करके। तो मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैंने उस ड्रामे में अपना वॉइस एक्टिंग की है मैंने, या मैंने अपना इनपुट दिया, मैंने उस 5 सीज़न में जिस जिस शख्स को मैं जोड़ सकता था उनके साथ, जोड़ा। मैंने उनको जोड़ा। अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है, कि वो कभी कोई क्रेडिट नहीं देता आपको, कभी कोई क्रेडिट नहीं देता, बल्कि आखिर में हमारे यहाँ रवैया ये है कि फिर वो उस प्रोजेक्ट के बाद जिन्होंने किया और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको ये लगा कि शायद वो खुदा हैं और वो ओह। रिस्क देते हैं लोगों को। ओह। अच्छा। तो वो जो हमारे यहाँ एक रऊनत, जी। और हम कहते हैं फ़िरौन हो गया, तो वो चीज़ फिर मैंने देखी। अच्छा। ओके। मैं बड़ा फिर दिल बर्दाश्ता भी हुआ। मीनवाइल मैं फिर
अपने इदारे की तरफ से चाइना चला गया। आजकल उनकी उर्दू सर्विस के लिए काम कर रहा हूँ, CGTN उर्दू के लिए, जो चाइना का ऑफिशियल मीडिया है। ओके, तो उसके बाद से डबिंग का फिर कोई काम नहीं किया। अभी तक नहीं किया हुआ। वॉइस ओवर्स करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ, कमर्शियल्स करता हूँ, लेकिन ड्रामा वगैरह नहीं डबिंग किया चूंकि ड्रामों उसके बाद? की 2015 में ऑफर थी। जी। एक दोस्त थे, वो हम टीवी के साथ काम हम्म। करते थे, उन्होंने बहुत कहा, लेकिन मुझे आज भी लगता है चेहरा इस काबिल नहीं है कि मैं टीवी एक्टिंग करूं। आवाज़ की हद तक ठीक है। अच्छा, जब ज़ाहिर है कि आपने, ज़ाहिर है जब क्योंकि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है और फिर वो हिट भी हो जाता है, हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट होता है, और वो टाइम भी ऐसा था कि अगर आप भी खुद भी होते हैं, आपकी फैमिली भी होगी, तो वो भी सिर्फ एक ही चीज़ देख रही थी उस टाइम 2020 में, वो था अर्तुगरुल ऐसे ही गाजी। ठीक है, ऐसे और ही सीज़न 5 सीज़न आपने 5 गए। सीज़न, अच्छा, तकरीबन 450 एपिसोड्स। तो उस सब में आपने किया है? 5 सीज़न, 5 के 5 सीज़नों में? 450 एपिसोड्स तकरीबन। अच्छा, सारे में आपने और वॉइस मैं ओवर? उस 2 साल के दौरान कहीं नहीं गया, ओके। कोई छुट्टियां नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि इनफैक्ट कोविड हुआ। जी कोविड में मूव नहीं कर सकते थे घर जी से, जी। तो मैंने घर से डबिंग की अकेले बैठ के, ओके। तो जिसका किसी लोगों को नहीं पता आज तक। बिल्कुल, और हम वो ड्रामा देख रहे हैं हाँ, और इतने लेकिन मज़े वो ले। बस एक कमिटमेंट थी, जी क्योंकि जब वो पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ ना, जी। और उसका जो रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान में, तो उसने सबको हिला दिया था, बिल्कुल। वो पहले एपिसोड ने। जी और फिर जैसे जैसे वो चलता रहा, शुरू में जिन लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखा हुआ था टर्किश में, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ ठीक नहीं लग रही आप वाली। मेरी। ओके। और चूंकि जाहिर है कि आप एक ओरिजिनल एक्टर की आवाज़, एग्जैक्टली। अब मेरी आवाज़ भले जितनी भी अच्छी जी है, जी। लेकिन उसकी आवाज़ उसकी अपनी है, वो नहीं हो सकता बिल्कुल। वैसा। तो जब आप, अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ और फवाद आलम की आवाज़ मेरे कानों में रजिस्टर्ड हो चुकी है, जी। अब फवाद आलम की जगह एहतसाम बहुत अच्छा भी बोल ले, लेकिन फवाद आलम को लोग कहेंगे नहीं उसने। नहीं, फवाद की आवाज़ थी। बिल्कुल। तो वो यही था। तो लोगों ने बहुत बुरा भला भी कहा। अच्छा। हाँ, लेकिन बाय द टाइम मुझे लगता है 15-20 एपिसोड्स के बाद, जिसको आप समझ लें कोई 3 हफ्ते बाद, जब वो ऑन एयर होता रहा, तो अब ये हाल है कि लोग कहते हैं कि हमें उसकी आवाज़ उसके चेहरे पे ठीक नहीं लगती जब तक आपको ना सुने, क्या बात क्योंकि अब वो इतना रच बस है। गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 450 साढ़े एपिसोड चार आप सौ बात कर रहे हो एपिसोड तो जाहिर बल्कि है। उसके बाद कई फिल्म्स उनकी उसी किरदार, उस एक्टर की। फिर लास्ट टाइम एक ड्रामा भी पाकिस्तान में अभी ऑन एयर हुआ, जिसमें मुझसे नहीं किया गया राब्ता, ओह। और किसी और से डब करवाया गया। तो मेरा इंस्टाग्राम भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भरा हुआ था ओके। कि आप क्यों नहीं कर रहे। अब मैं किसी को क्या बताऊं कि अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो फिर आप नहीं कर इधर सकते। भी ये चीज़ें हैं बहुत सारी। कि मतलब आप एक जगह कामयाब भी हुए, सब दिया हुआ भी है और पता भी है, और एक वही हीरो आ रहा है जिसकी आपने ऑलरेडी उसके लिए वॉइस ओवर किया हुआ है, हाँ। उसके बावजूद आपको काम नहीं मिलता। नहीं। तो किस तरह संभालते हैं इस तरह अपने आप को? क्योंकि जाहिर है जब चीज़ें देखें, एक तो काम होता है ना कि आपके पास, यार आप इतने अच्छे नहीं हो, ठीक है, बात समझ में आता है, यार ठीक है, हाँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, काम नहीं मिला, दैट्स फाइन। एक तो कि मैं अच्छा भी हूँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक काम उसके लिए किया हुआ भी है, हम्म, और 450 एपिसोड किए हुए, और वो माशाल्लाह इतना कामयाब हुआ, मुझे नहीं पता मैं किस तरह उसको डिस्क्राइब करूँगा कितना कामयाब हुआ है, वो हम सब जानते हैं। हम्म। उसके बावजूद जब वही चीज़ दोबारा यहाँ पर आती है और वहाँ पर आपको फिर जो है इग्नोर किया जाता है। हाँ, ना PTV ने राब्ता किया, ना उस डबिंग आप टीम क्या ने राब्ता किया। डबिंग के फवाद आलम है? मैं अभी यही कहने वाला था कि आपको कैसा लगता है कि जब आपको 9 साल बाद खिलाएं और फिर परफॉर्मेंस के बाद भी ड्रॉप कर दें, क्योंकि मैं क्रिकेट भी बहुत फॉलो करता हूँ, तो उस मुझे पर तो मैं अभी आऊँगा ना, मैंने कहा पहले मैं आप पे रहो, फिर क्रिकेट पे आऊँगा कि किस तरह, क्योंकि हमारा हाँ, राब्ता उसी तरह हुआ है। हाँ, मैं क्रिकेट को भी बहुत फॉलो करता हूँ। तो उस वक्त भी हम भी यही शोज में बैठ के बात करते थे कि इस शख्स के साथ क्या कर रहे हैं अच्छा। उसने, और उसने क्या प्रूफ करना है। हाँ जी। जो कर सकता था उसने कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ, खैर हमारे यहाँ क्या, और भी इंडस्ट्री में होगा, लेकिन हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है जी। इन नाइंसाफ़ियों की। आप ये देखें कि अगर क्रिकेट में हमने नाइंसाफ़ी की है तो उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही इस फील्ड में जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। वो कंटेंट जो बहुत अच्छा डब हो सकता था, जिसको बहुत सारे लोग देख सकते थे, कैसे, कौन सा, कोई नाम? बहुत सारे जो अभी चल रहा है। वही कोई अब नाम? अब अब तो खैर वो सब सोशल मीडिया पे चला गया है, अब तो चैनल्स के लिए तो बहुत कम काम हो रहा जी। है।
लेकिन आपको कोई नाम याद है ड्रामे का? नहीं, आजकल नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही नाम याद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने जब आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप बदनीयती करते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपको रिजल्ट वो नहीं मिलते और आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जी, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थर रखकर आप एक दीवार बना देते हैं बड़ी, बिल्कुल। बदनीयती की, जी, बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की, और वो फिर आपको रोकती है। जी, तो बस वो मामलात हैं वो। लेकिन उसका अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा नवाजा है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में लोगों के छोटे छोटे एहसान हैं, लेकिन मुझे कोई एक शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको बनाया। ओके, वो सिर्फ अल्लाह ताला है। बेशक। वो मुझे इतने अच्छे अच्छे मौक़े हर जगह से मिलते मिलते, मैं सब सीनियर्स के होते हुए भी अपना मकाम बनाते हुए माशा, बाहर सुकून से बैठ के एक प्रोफेशनल इदारे के साथ, बड़े इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। जिसके साथ सब काम करना चाहते हैं सर, हाँ, हर कोई वहीं है, वहीं वही जाना। चला रहा है हर चीज़। तो वो उसके बावजूद फिर मैं कहता हूँ कि जो कुछ मैंने किया, नेक नियति से किया, उसका रिवॉर्ड ये है। जब अल्लाह ने दे दिया रिवॉर्ड, बेशक। तो बस फिर मैं अब क्या शिकायत करूँ लोगों से? जिसका नुकसान है वो है, वो जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नुकसान तो एक मैं आवाज़। आपको बड़े मज़े की बात जी, बताऊं। एक्सप्रेस के टाइम पर मैंने मुझे मुझे चार्ज मिल गया। जी, मैं डबिंग हेड हो गया डिपार्टमेंट का। एक्सप्रेस में। तो मालिक जो थे उन्होंने हमें एक दिन बुलाया और कहा कि हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप कोई नाम बताएं। ओके, तो मैंने जो नाम बताया वो पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंड अदाकार, जिनकी अजमत का कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके दामाद हैं। तो मैंने उनका नाम लिया क्योंकि वो हमें रिकॉर्ड भी करते थे, वो जानते भी थे। तो मुझे चैनल के मालिक ने कहा कि उसका एक्सपीरियंस आपको पता है कितना है? मैंने कहा हाँ, मैंने उनके साथ शुरू किया काम, तो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस। कहते हैं तो आप अपनी जगह जब अपने साथ किसी ऐसे बंदे को ला रहे हो कि जिसका इतना एक्सपीरियंस है, तो जब वो आएगा तो आप डबिंग हेड नहीं होंगे, फिर तो वो होगा। हाँ जी, मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम काम कर लेंगे साथ में, उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मुंह बनाया जिसकी मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई। वो जब वो शख्स आ गया और पूरी टीम ले आया, तो मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ। और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले मेरी सैलरी कम करवाई अच्छा, कि आप इसको इतने कैसे दे सकते हैं, ये तो मैं ले रहा हूँ, तो इसको तो कम करें इसको। पहले, जिसको मैं लेके आया। फिर उन्होंने मुझे फाइनेंशियल मैटर्स से बाहर निकाला, क्योंकि मेरी आदत है कि आप 1 रुपया भी अगर हराम खा रहे हैं, जी, उसका जवाब यहाँ देना है, ऊपर भी नहीं देना। मेरी बेशक। मेरी सोच ये है कि वो यहीं आएगा कहीं आपके सामने। हाँ जी, आता है। उनके मामलात कुछ और थे। तो फिर जब मैंने उनसे झगड़ा किया तो मेरी उनसे भी बातचीत ख़राब हो फिर गई, जिसको जो। मैं खुद लेकर आया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं उनको ये कहता था कि जो बेईमानी आप कर रहे हैं उससे ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, और वो हुआ। वही हो गया। 3 साल बाद एक्सप्रेस ने वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और जाते हुए वो सामान उठा के ले गए चोरी करके, जिसका इल्ज़ाम बाद में मुझ पे लगा कि वो गया था, तो आप उससे पूछें। यानी इस किस्म की हमारा ओह, किरदार हमारा ये है, जी, हम जी। ये हरकतें करने वाले लोग हैं। तो बस मेरा यही होता है कि फिर जो कुछ अल्लाह ने जैसे दिया है, वो तकरीबन कुछ 4 साल तक बेरोज़गार रहे सब। जी, अच्छा। हाँ, और मैं जो उनसे 2018 के बाद की आप बात कर रहे हैं? 2015 की बात है ये। हाँ, तो 15 के बाद 3 साल उधर रहे, उसके बाद की बात कर रहे हैं हाँ, आप? 2015 में मैं जब ये सब कुछ हो गया, झगड़ा वगड़ा, मैं ओके, अच्छा, छोड़ के अच्छा। चला गया। ओके, ओके, अच्छा, अच्छा। डिपार्टमेंट एक 1.5 साल बाद बंद हो गया। जी। वो पूरी टीम 3 साल बेरोजगार रही। ओह, मैं कहीं और काम कर रहा था। माशा। तो पॉइंट ये है कि जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो उसका फिर रिजल्ट भी वैसा ही परेशानी आएगा, ऐसी है। रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अच्छा, डबिंग में भी पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, नहीं, पूछना नहीं चाहिए बट ऐसे नहीं ही है, आस्क हैं, लेकिन नहीं है, लोग तो कहते हैं बड़े पैसे हैं। नहीं है। अर्तुगरुल गाजी आपने किया है, 450 एपिसोड आप बता रहे हैं, नहीं है पैसे? 450 एपिसोड जो साढ़े मैंने चार किए सौ रुपये हैं, में तो नहीं कर लिए? हाँ यूं ही समझे, 450 एपिसोड्स में हमारा जो डबिंग डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ, जी। वो 1 सीज़न का था, है? पहला। अच्छा। तो जब काम हो गया तो उन्होंने कहा कि ये 1 सीज़न मिला है मुझे, तो इसको इतने पैसों में। मैंने कहा ये तो पैसे बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बहुत कम पैसे हैं। तो कहने लगे कि यार मैं इतने अरसे बाद जो है वो काम काम कर कर रहा रहा हूँ। हूँ, तो मैं अगर अपनी बिड बढ़ा दूंगा तो वो मुझे काम नहीं देंगे, काम आ गया है तो हम इसको करते हैं, ये वो फलाना। तो मैंने सिर्फ, मेरे पास तो जॉब थी, जी। मैंने सिर्फ उसकी मदद की खातिर मैंने कहा अच्छा मैं करूँगा, और फिर उन्हीं पैसों में मैंने कास्टिंग भी की, मैंने लोग भी ला के दिए, मैंने सब कुछ अच्छा। किया उन्हीं पैसों में। कोई वो नहीं थी, गरज नहीं थी कि जी। चलो एक काम है बस चल रहा है।
अच्छा एक इंडस्ट्री बन जाएगी। जी जी क्योंकि मैं खुद 2008 से इस इंडस्ट्री में काम जी कर जी रहा था, तो मुझे ये था कि ये इंडस्ट्री बन जाए बन किसी जाए। तरीके से। तो फिर बाद में हमने उसी एक एग्रीमेंट पे 5 सीज़न कर लिए, और उन्होंने उसी कहा पे नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो मैं आगे दे देता हूँ, फलाना कर और देता आप हूँ। लोग करते गए। कर लिया, बस कर लिया। मतलब मैं शरीफ आपको कहूँ या उनको कहूँ हैं? उनको जो आपको कहना चाहिए वो आप कह नहीं सकते, और ना मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनकी भी अज़मत को सलाम है, बड़े प्यार से सलाम उन्होंने है, जब लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपना घर बनाया, उन्होंने नई गाड़ी ली, तो वो खुश रहे। अल्लाह उनको नसीब करे। लेकिन दूसरों का तो हक मारा है बस ना, वो आज भी है। जो भी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट लेने के चक्कर में कम पैसे, या तो वो एग्जैक्टली। झूठ बोल रहे होते हैं या वो वाकई कम ले मुझे रहे लगता है होते हैं। झूठ बोल रहे होंगे। सब ऐसे ही हैं। अच्छा हम भाई, आप भी अगर काम करेंगे, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, आप कैसे कह सकते हो कि यार मेरी इतनी वर्थ है, हम्म। आपको कि मैं इससे कम लूँ क्योंकि मेरे पास काम आ रहा है। हाँ। अगर तो आप वर्थ ही अपनी कम कर दोगे तो हाँ, आगे भी वर्थ फिर आपकी वो कम ही कहेंगे भाई मेरा इतने मेरा में ये दो। सवाल है कि अगर आप इतनी गुर्बत में काम करते हैं, हाँ मैं तमाम प्रोड्यूसर्स से बात कर रहा हूँ जो ये डबिंग डायरेक्टर जी अभी जी हैं मौजूद, अपने आप को कहलाते हैं, कहते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की वर्थ इतनी है कि आप आर्टिस्ट को नहीं दे सकते, और आप उसके सामने बैठ के रोना रोते हैं कि इसमें तो बच ही कुछ नहीं रहा, हम्म तो घर कैसे बन जाता है और गाड़ी कैसे आ जाती हम्म है? एक बड़ा सीधा सा सवाल है आप लोगों के पैसों से। कि 2 साल में, हाँ हमारे पैसे 2 साल में आप घर कैसे ले लेते हैं, हाँ आप गाड़ी कैसे ले लेते हैं? जी तो बस इस तरह के मामलात रहे। वो बड़े कम पैसों में किया, और उस वक्त इतनी पाबंदियां हम पे थीं कि आप कहीं भी जाएंगे तो हमसे परमिशन लेके जाएंगे। मैंने कब शायद अपनी, जब ये ये अर्तुगरुल वाला, अच्छा मैंने अपनी उस पूरे टाइम पे कोई अपनी प्रमोशन नहीं की। मैं किसी के पास नहीं गया। जिसने मुझसे रब्ता किया मैंने कहा भाई ये डबिंग डायरेक्टर है, इससे बात कर लो। तो वो हर जगह उनका नाम, वो अपना नाम भी डलवाएं, सब कुछ करें। हमारी कोई प्रमोशन नहीं। लेकिन आप ये देखें, अब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो आज उसे कौन जानता है और मुझे कौन जानता है? आप कितना रोक लेंगे किसी को? हाँ बेशक अल्लाह तो ताला। उस वक्त बड़ी हम पे पाबंदियां थी, बड़ी चैनल्स से बाकायदा शो हुए हुए रुकवा दिए गए कि नहीं ये नहीं जाएगा, और इस तरह से सारी चीज़ें। ओके हाँ, लेकिन बस वो घटियापन किसी का, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि आज क्या है, आज कौन जानता है? अब जी मैं आपसे पूछूं, जितने लोग हमारी टीम में अभी बैठे हैं, मैं इनसे कहूँ यार वो अर्तुगरुल के डायरेक्टर का नाम बता दो, हाँ नहीं पता, कोई नहीं किसी जानता, को नहीं पता बिल्कुल। कोई नहीं जानता। तो बहरहाल इस तरह के मामलात हैं, और आज मुझे अफसोस ये है कि इस इंडस्ट्री को हमने बढ़ने नहीं दिया, रुक इसी गई है इन्हीं वैसे। इन्हीं बेईमानियों की वजह से, ओके कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कम पैसे लेते हैं या खा जाते हैं। आप डबिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप ये नहीं देखते कि उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। अब सवाल ये बनता है कि आप भी पूछें कि यार क्यों हिट हो गया अर्तुगरुल? अब ऐसा वैसे क्या क्यों था? हिट हुआ वाकई। क्या था? एक तो उसकी स्टोरी जो थी वो तो थी, वो तो दुनिया भर में चल रहा था। लेकिन हमने जो मेहनत की, अब डबिंग का अगर मैं आपको थोड़ी सी साइंस समझाऊं, किसी और ज़बान में एक लाइन सुनना और फिर उन वर्ड्स को अपने दिमाग में काउंट करना कि ये कितने वर्ड्स का एक जुमला था, सही। और उसके बाद उतने ही लफ्ज़ का एक उर्दू का जुमला सोचना उस ट्रांसलेशन में से जो आपको दी गई है। ट्रांसलेशन, नॉट डायलॉग, ट्रांसलेशन। ओके आपने सुना टर्किश, आपके हेडफोन लगा हुआ है, आपने उसको उसी उसी वक्त रियल टाइम में सोचा कि इसके उर्दू के इतने लफ्ज़ बनेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि जिस कैरेक्टर पे मैंने बोलना है उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। वो ऊंचा बोल रहा है, चीख रहा है, भींच रहा है, कैसे बोल रहा है, बिल्कुल। प्यार से बोल रहा है, मोहब्बत से, किसके सामने बोल रहा है, वो एक अलग। ये सारी चीज़ें आप एक वक्त में कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिप सिंक्स। यानी लिप सिंक ये है कि एक तो ये है कि मैंने कितनी देर मुंह खोले रखा और बंद हो गया, ये ड्यूरेशन है। लेकिन कितनी बार बोलते हुए, बे बोलते हुए मेरे होंठ मिल रहे हैं, पे बोलते हुए बोल रहे हैं, मीम बोलते हुए मिल रहे हैं, कि कौन सा लफ्ज़ ऐसे अदा हो रहा है, कौन सा लफ्ज़ गोल अदा हो रहा है, उसी तरह के लफ्ज़ उसमें फिट करना। ये जितने आपने चीज़ें बताई मैं तो इधर बैठे बैठे भूल गया हूँ। अब आप देखें ना, अब इस तरह से 450 एपिसोड डब करने के बाद आप कहेंगे आप किसी आर्टिस्ट का कैरेक्टर, आप उसका हक खा जाओ, नहीं तो बड़ी, ज्यादती की ये बात तो है। बड़ी मेहनत है आपकी इस चीज़ में, तो ये लेकिन हम तो। तो खैर ट्रेंड थे, चूंकि 2018 से कर रहे थे, हम्म तो वो ट्रेनिंग काम आई और हमने जल्दी कर लिया। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर जो टीम के लोग थे वो मेहनत करते थे थोड़ी अभी बहुत। भी कर रहे हैं। कौन?
ये जो आर्टिस्ट हैं जो डबिंग हाँ, वाले कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, सारे। सब कर अच्छा, रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि अर्तुगरुल गाजी, मुझे तो, मैं पहले ना उनका नाम पढ़ रहा था, मुझे पढ़ना प्रोनाउंस ही नहीं करना एंजिन आता अल्तान, है। एंजिन अल्तान, एंजन एंजिन अल्तान। अल्तान। हाँ, अल्तान साहब से मुलाकात हुई कभी? नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ नहीं कि यार मुझे कराची मिलना चाहिए? बस उस वक्त वो वो, आए भी थे पाकिस्तान? हाँ, वो 2 दफ़ा आए। एक बार तो उनके साथ फ्रॉड हो गया था लाहौर में जो आए थे। हैं? वो जो हमारे एक टिकटॉकर थे ना, शेर वेर पालते थे, पता नहीं जी क्या जी था जी उनका जी नाम, जी। वो जो फ्रॉड हो गया था, पैसे नहीं मिले थे, क्या था, अच्छा, उन्होंने बुलाया था उसको? उन्होंने बुलाया था। और और वो सेकंड टाइम वो यहाँ कराची में आए 1 दिन के लिए, लेकिन उस वक्त हम पर पाबंदियां इतनी थीं कि आप किसी से राब्ता नहीं कर सकते ड्यूरिंग जब ये चल रहा ड्यूरिंग था? प्रोजेक्ट, या आप किसी से राब्ता नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ये तो हमारी कॉपीराइट में है, सारी चीज़ें हैं, आपसे एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जो कि अगर मैं तोड़ना चाहता तो नॉनसेंस है क्या ये कर तो, लेते। कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बस एक वो मुंह की बात होती है कि अच्छा ठीक है, तो बस उस बात का लिहाज रखा। लेकिन नहीं, ऐसा हमें मिलना चाहिए था यार, अगर जब वो इधर आए तो, क्योंकि वो जाहिर है आप जिसका करेक्टर कर रहे हैं, और उस टाइम। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कह दिया, उस शख्स को तो 60 लोगों ने डब किया हुआ है, उनमें से एक मैं भी हूँ, नहीं, उसको क्या पाकिस्तान फ़र्क वाला भी पड़ता जब देखा होगा उसने, तो जब भी तो है। उसको हाँ, पता चलेगा करते ना हैं, कि तारीफ लोग करते हैं। कंट्री वाइज तो होगा ना उसके भी। जैसे अगर 60 बंदों ने डब किया हुआ है, उसको भी तो कोई पसंद आ सकता है ना। यार वो काम होता नहीं है हमसे जो लोग कर रहे हैं आजकल। हाँ जी। वो खुद ही राब्ता कर रहे हैं, खुद ही उनको जाके जैसे अब तो बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं, तो मुझे पता चला, तो मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया, पता चला आप पैसे दे के बैठते हैं पॉडकास्ट में। अच्छा। हाँ, अब ये सारे काम हमसे नहीं होते कि हम किसी को राब्ता करें टर्की में, फिर उससे एक मैसेज लिखवाएं, फिर उसको इंस्टाग्राम पे लगाएं कि देखें जी फलां ने मेरे बारे में ये कहा है। नहीं होता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ मैं सवाल को क्या जोड़ूं। आप मिले भी नहीं, उससे मिलना चाहिए था मेरे ख्याल से। मेरी पिता ख्वाहिश की है, और ख्वाहिश है। ख्वाहिश से ज़्यादा मुझे ये है कि मुझे ना भी मिले तो बीइंग एक्टर, जी। वो कभी अगर सुने, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप्स ऐसे मिल कोई जाएंगे, मैसेज दे दें उनके साथ, बहुत अगर सारे एक। क्लिप्स आपको ऐसे जी मिलेंगे जिन्होंने लोगों ने कंपेयर किया हुआ है, जी। उनका टर्किश बोला हुआ और मेरा उर्दू बोला हुआ, ओके और बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ओके ऑलमोस्ट वैसी कोशिश की है इसने कि ओके ओके जैसा उसने बोला है। ओके। तो मेरे लिए इतना ही बहुत होगा कि अगर उस ड्रामे का डायरेक्टर है और उस ड्रामे का एक्टर वो सिर्फ ये कह दे कि हाँ इसने हक अदा किया। ओके। मिलना मिलना खैर तो है। आप कोई एक मैसेज दे सकते हैं ना, कोई बात नहीं, मैसेज तो पहुंच सकता है हाँ, कहीं भी। मैसेज ये है कि अगर आप तक ये बात पहुंच जाए अपनी तो नहीं, उनकी आवाज़ में। उनकी आवाज़ में। तो ये तो मज़ा तो उसी तरह आएगा ना कि उनकी आवाज़ में उन तक मैसेज पहुंचेगा ना, कि भाई अर्तुगरुल गाजी से बात ये कर रहा है। मुश्किल काम है थोड़ा ये सा। थोड़ा सा मुश्किल, आपके लिए तो आसान है, जितने आपने मुझे चीज़ें बताई है ना, तो हाँ, मैं तो वैसे ही शॉक्ड हो गया। मैं वो कौन सा वाला पकड़ के याद रखूं मैं? मुझे एक भी याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा हाँ। कोशिश कर ले, कोशिश में थोड़ा तो 19-20 हो ही जाएगा। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल आपको ये पैगाम देता हूं कि जब कभी पाकिस्तान आए तो लाजमी मुझसे मिलें। बस ऐसे ही कुछ हो सकता है। क्या बात है, माशाल्लाह। कोई डायलॉग भी अगर याद हो उनका कोई, हाँ, जो लोग इतने पसंद साल के। करते हैं। एक तो ये कि वो ये वाला जो मैं सुलेमान शाह का बेटा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस ड्रामे अच्छा। में काफ़ी दफ़ा इसको बोला, और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहती जी है, अक्सर लोग उसकी फरमाइश भी करते जी हैं, वो उनके जो हलीमा से डायलॉग थे, जी जी। तो वो मैं अक्सर सुना देता हूँ कि मैं तुम्हें दिल की मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, मेरी जबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और दिल में तुम्हारी मोहब्बत। क्या बात है। बड़ा मुश्किल होता है यार सांबे, अगर अच्छा देखा जाए देखिए, कि उस टाइम। अभी मैं इतनी अपनी अपनी जी बात कर रहा हूँ ना, तो जी मुझे अभी आपने जब कहा तो मुझे ये भी याद आया कि क्रेडिट भी तो देना चाहिए जी। ना। क्रेडिट गोज टू द डबिंग डायरेक्टर, जिसकी मैंने बहुत सारी बातें आपको की, लेकिन जी। उसने कास्ट भी मुझे किया, ओके ये उसका क्रेडिट है। ओके क्रेडिट गोज टू डेट ऑडियो इंजीनियर कामरान नकवी, ओके। जिसने मुझे बाद में रिकॉर्ड भी जी किया, और जी। उसी के तवज्जुद से मैं वहाँ पहुँचा। बिल्कुल। कामरान ने मुझे ये बात समझाई थी कि चूंकि ये 5 सीज़न है, जी। और 5 सीज़न में इसकी एज बढ़ रही है, तो ओ अगर तुम पहले एपिसोड में पूरे बेस के साथ बोल दोगे, तो अच्छा फिर अच्छा अच्छा। जब इसकी एज बढ़ जाएगी तो आवाज़ उस वक्त तक हम क्या करेंगे, फिर हम सेम ही, परेशान हो जाएंगे। सेम तो नहीं रह सकती। सेम नहीं रह सकती है बिल्कुल जब चेंज हो। इतना उसकी पूरी जर्नी आप स्ट्रगल दिखा रहे हैं। ओ, तो हमने जो पहला सीज़न किया, उसमें जानबूझ के हमारी कुछ टेक्निकल जी। लैंग्वेज हमारी है कि मैंने उसको सीने से नहीं बोला। अच्छा। तो सीने से जब आप नहीं बोलते और सिर्फ गले से बोल रहे होते हैं, तो आवाज़ में बेस कम हो जाता है।
तो उन्होंने कहा कि इसको हमने यंग दिखाना है तो आवाज़ भारी नहीं करनी, तो इस जगह से नहीं बोलना, हमने सिर्फ गले से बोलना है। तो पहला सीज़न हमने तकरीबन इसी तरह से तो किया। यंग वाला कैसा था? यंग वाला जैसे अब अगर इस वक्त मैं एक मेरी आवाज़ ये है, जी। मैं इसको भारी कर दूं तो वो ऐसी हो जाएगी, और मैं इसको भारी करना चाहूँ तो ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल हल्के अंदाज में गले से बात करूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो वो सारा बेस जो है वो हमने टूट गया, काट दिया काट दिया पूरा, और उसको थोड़ा सा यंग करने की यंग कर कोशिश दिया की। थोड़ा सा, और वो बाय द टाइम हमने सेकंड सीजन में डिसाइड किया कि अच्छा अब क्या थोड़ा टोन सा। रखना है। फिर थर्ड में करते करते, तो अगर ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, जी जी लोग बिल्कुल। शायद उसको लोगों ने बहुत उस देखा है, टाइम हाँ नहीं। लेकिन मेरे बताने पे अगर कोई महसूस करे कि पहले सीजन में जो आवाज़ थी वो पांचवें में नहीं थी, ओके। वो फ़र्क चेंज था, थी वो फ़र्क बिल्कुल। था। और वो कुछ कुछ एडिट और बाकी हमने अपनी मेहनत से उसको बनाने की बनाया। कोशिश की। ठीक। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है आप डबिंग का तो शौक भी था, आपका प्रोफेशन भी बना। ये शेर व शायरी पे कैसे आए आप? इस तरफ का रुख कैसे कर लिया आपने? ये हाँ, आप दिल बर्दाश्ता हुए नहीं या दिल नहीं बहुत दुखा आपका नहीं, ऐसा कि कुछ मेरे नहीं। साथ ऐसा हुआ तो आप इधर शेर व शायरी में चले गए? और अ, माओं पे आप माशाल्लाह बहुत करते हैं। हम्म, मैंने अक्सर पहले भी आपको कहा है जी जी। कि वालिद साहब पे आप नहीं करते, कि अपनी वालिद साहब से आपकी बनती नहीं थी। लिखता ये कोई नहीं है हैं? ना, लिखते तो कब है क्यों नहीं हम? लिखते? पूरी पूरी आप लेकिन लिखना शायरी उठा, चाहिए ना हाँ लिखना एहसाम भाई। चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जितना माँ को क्रेडिट जाता है हम्म, उतना वालिद साहब को भी वालिद जाना को चाहिए। जाता है, लेकिन तो हम लोग, इसलिए मेरा आपसे भी सवाल है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा आपसे भी सवाल है क्योंकि ये आपने भी नहीं किया। लिखना ज़रूर चाहिए वालिद के लिए भी, और नेक्स्ट अगर आप जब भी करें हम्म, तो कुछ ऐसा करें कि ज़्यादातर वालिद साहब हाँ के भी लिखें, होता क्योंकि है। मैं आपको बहुत सुनता हूँ हम्म, और मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके शेर, जो आप माँ के लिए आप जो भी अर्ज़ करते हैं। हम्म, और तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ वालिद साहब को भी आए, वालिद साहब के लिए भी आए, हम्म, ताकि दोनों को हम बराबर रखें। हाँ ऐसा ही है। बस असल में जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, हमारे यहाँ लिखने में भी बहुत सारे लोग, माँ से आपकी जज्बाती वाबस्तगी एक बड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है, तो फिर वो लोग ज़्यादा लिख उस तरफ लेते हैं और फिर लोग रिलेट उसको वैसे ही करते ज़्यादा हैं। करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज के साथ साथ आप जब 40s में चले जाते हैं उसके और ख़ुद बाप बनते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि बाप ने क्या कुछ किया मेरे लिए। बेशक। तो अगर लिखने वाले लिखें तो हम बिल्कुल उसको पढ़ेंगे। जहाँ तक आपने बात की शुरू कैसे किया, तो ये शौक़ मेरे वालिद को था। अच्छा, वो लिखते हाँ, थे? वो लिखते थे और वो शायरी सुनते बहुत थे। ओके। और जैसे मौसीकी में कहते हैं ना कि अगर आपने अच्छा सुना है तो आपके कान अच्छा सुनने के आदी हो जाते हैं, ओके। और जब आप अच्छा सुन लेते हैं तो कोई बेसुरा हो वो पकड़ में आ जाता है, भले आपकी नॉलेज मौसीकी की ना हो, लेकिन आप कहेंगे यार अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो उनका ये अंदाज़ था कि वो बहुत अच्छे बड़े सिलेक्टेड लोगों को सुना करते थे। और उस ज़माने में 90s में जब वीसीआर का दौर था, तो ये कराची जिम जी। खाना और कराची प्रेस क्लब और इस तरह से बहुत सारे मुशायरे होते थे, जो आज भी अंजुमन साकिनाने उर्दू कुछ करके नाम है, आलमी उर्दू हाँ मुशायरा। जी। तो मैं उनके साथ पूरी पूरी रात उन मुशायरों में जाता था, बैठता अच्छा। था, उनकी वजह से, क्योंकि वो सुनते थे। ओके। अच्छा, और आपको भी सुनने की आदत हाँ, वहाँ से वहाँ पड़ी। से, और फिर वो मुझसे कहते थे कि जो भी अच्छा शेर है, जैसे उनको लगा, वो कहते थे लिख लो। तो मैं उसको लिखा करता था। फिर घर पे बैठ के भी पूरी पूरी वीसीआर, इतवार का दिन हम सीडी जो वो कैसेट जो होता था, वो सारे अशार लिखते थे, फिर वो उनको सुनाता था। तो ठीक, तो वहाँ से हुआ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ। अच्छा। यस, मैं हिंद को स्पीकिंग हूँ, मैं पश्तो बोल लेता हूँ, मैं हिंद को बोल लेता हूँ। मेरा अच्छा, ताल्लुक, इनको। हाँ मेरा जी जी। ताल्लुक मानसेरा से है। ओ। लेकिन वालिद के शौक़ की वजह से, क्योंकि वो इतना उर्दू सुनते थे और हम कराची में ज़ाहिर है फिर उर्दू बोलते थे, दोस्त यार सारे उर्दू, तो मेरा लहजा बिल्कुल एक कराची वाली उर्दू का हो गया है, ओके। जिसको आप अच्छी उर्दू नहीं, कहते बहुत हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर लहजा तो है ये सब आपका। उनकी वजह से है, जो मैं समझता हूँ। आवाज़ भी उनकी वजह से है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, अच्छा। और ये जो शौक़ था ये भी। फिर जब मैं यहाँ से चला गया चीन, और फिर कुछ और काम नहीं था सिवाय वहाँ जॉब के, और घूमना फिरना, अच्छी लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक दिन कहा कि दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा कौन इसको यूं करे वो करे, क्योंकि मेरी एक आदत ये है कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। ओके। अगर कोई चीज़ सही नहीं बनी तो मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, बिल्कुल। और अनटिल अनलेस वो मेरे दिमाग में क्लियर ना हो जाए कि ये ऐसे होगी, मैं वो काम शुरू नहीं करूँगा। तो एक दिन फिर उन्होंने खुद ही से कैमरा लिया और कहा कि पढ़ें शेर, और मैंने पढ़ा, तो उन्होंने उसी वक्त मोबाइल पे उसको एडिट किया और मुझे वीडियो बना के दी कि इसको अपलोड कर दें। तो मुझे अच्छी नहीं लगी, ना अच्छा। उसमें ऑडियो ठीक था, ना उसमें मैं खुद ठीक था, तो ऐसी था वो। तो मैंने जब वो पोस्ट कर दिया,
तो लोगों ने आके मुझे कहा यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको शुरू करो। और 2 3 4 वीडियोस के बाद एक वीडियो वायरल हो गई। अच्छा। तो वो जो फिर रिस्पॉन्स आया, मैंने कहा अच्छा यार लोग सुन रहे हैं। तो फिर हमने इसको शुरू किया सोशल मीडिया पे शेर व शायरी के हवाले से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जिस जिस शायर को पढ़ा जिसे मैं नहीं जानता था, अच्छा। उसने मुझसे खुद रब्ता किया और मुझे ये कहा कि आपने जिस तरह से इसको पढ़ा है मैंने उस तरह से लिखा भी नहीं था। क्या बात है। तो ये अल्लाह ताला का बस एक करम है ख़ास। बेशक। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली एक पोस्ट के, एक साहब होते हैं जो कतर में होते हैं और अच्छा। वो उर्दू ज़बान के हवाले से बहुत काम करते हैं, माहिर लिसानियात हैं, बेसिकली लिंग्विस्टिक पढ़ाते हैं और हैं इंडियन। अच्छा। तो वो बीजिंग आ रहे थे। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो खुद अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोग जी। उनको बड़ा सुनते हैं। उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनसे जब मिला, उन्होंने मुझे ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इतने लोगों को सुना है लेकिन आपको सुन के एक अलग लुत्फ़ आता है। और उसकी वजह ये कि आप शेर को वैसे नहीं पढ़ते जैसे सब पढ़ रहे होते हैं, बल्कि आप उसको मानी के अंदाज में किसी को समझाने के लिए पढ़ते हैं। तो बस फिर इस तरह की तारीफ़ों से, पजीराई से फिर मैं समझता हूँ हक़ अदा हो जाता है कि बिल्कुल। चलो लोग अच्छे संजीदा लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में बड़ी अच्छी फॉलोइंग है। अच्छा। हाँ, इंडियन शुअरा को भी मैंने पढ़ा है, अच्छा, उनको भी पढ़ते हैं। उनको भी पढ़ते ओह हैं। शायरी अच्छा। अच्छी कहीं से भी मिल जाए, जी जी अच्छा बिल्कुल, नहीं अच्छा कुछ कलाम। होते ना कि नहीं इधर से नहीं पढ़ना, तो इसलिए बस नहीं पूछा। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा शेर। और मेरी क्लासिफिकेशन में ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छा शायर होगा जी तो जी ही जी, पढ़ूंगा। कोई छोटा भी हो कोई भी हो, बस छोटा भी जिसको हो आपको लेकिन उसका शेर ऐसा शायरी। हो कि जब मैं पढ़ूं मैं खुद रुक जाऊं। अगर मैं नहीं रुक रहा तो फिर कोई नहीं रुकेगा। ये मेरा अपना फ़लसफ़ा है बेशक। समझने का, किसी चीज़ को देखने सही। का कि अच्छा मैं मुझे नहीं समझ आ रहा तो फिर कोई भी नहीं रुकेगा। सही। तो बस फिर वो ऐसे सिलसिला चल रहा है अब अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे और इंस्टा फेसबुक, पे हर चीज़ इंस्टाग्राम, पे आपने टिकटॉक, शेर व यूट्यूब, शायरी में लगे हुए माशाल्लाह शेर आप श हैं। बस वो ये है कि हम दिन का काम जब हो जाता है तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ जी। और उसको बस अपने शौक की खातिर रखा हुआ है। नहीं अच्छा शौक है, क्योंकि मैं भी आपके सुनता हूँ तो मुझे मुझे खुद बड़ी बहुत हैरत अच्छा। हुई थी जब हमारे मुश्तरका दोस्त दानिश नईम अब्बासी ने, जी। उन्होंने मुझे आपके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा। स्टेटस में ऊपर लगा। हाँ, स्टेटस को ऊपर लिख रहा है फवाद आलम लिखा हुआ आया। और उन्होंने कहा यार मुझे खुशी हुई है, मेरा दोस्त जो इतना मशहूर है लोग उसको सुनते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। खैर, तो फिर उन्होंने आपके कुछ मैसेजेस भी मुझे फॉरवर्ड किए तो जी मुझे जी। खुशी हुई। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि आपका ये शौक भी सर मेरा है। इसलिए भी है क्योंकि शुरू में था, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी थोड़े संजीदा होते हैं हम्म। क्रिकेटर्स। बाद में फिर ज़ाहिर है 2024 में मेरी वालदा जो है इंतकाल कर गई, तो उसके बाद मेरा और उनका बॉन्डिंग जो है ना एक अलग ही था। है मेरे ख्याल से अभी भी है, क्योंकि मैं अभी भी उनको बहुत मिस करता हूँ। तो जो माँ के लिए आता है ना, तो वो जब वो शब्द जो आप बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर माँओं के साथ रिलेट करता है, मैं मानता हूँ हर शब्द हर माँ के साथ रिलेट करता है। लेकिन कुछ आपकी शायरी ऐसी हैं जो मेरी माँ को रिलेट कर रहे थे। आप उसमें अपने आप वो को फील फ़र्क करते हैं। है, माँओं को रिलेट करना, लेकिन सिर्फ मेरी माँ को रिलेट करना, वो फ़र्क है। ये ऐसा ताल्लुक़ है फवाद भाई कि मैंने अभी लास्ट टाइम कुछ पढ़ा भी था इस पर। वो अब्बास ताबिश साहब का कलाम था कि मैं अक्सर सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती, परिंदे घर में हैं और और घर से वीरान। वीरानी नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने लिखा कि कुलाहो तख्त, यानी जो कुला हम पहनते हैं, जी जी जी। कुलाहो तख्त यानी तख्त बादशाहत, जी। कुलाहो तख्त से शहजादगी बिल्कुल नहीं मशरूत, यानी आप शहजादे इस वजह से नहीं हैं। कि कुला और ये कुलाहो तख्त तख्त। से शहजादगी बिल्कुल नहीं मशरूत कि जब तक माँ हो जिंदा बेशक। बूए सुल्तानी नहीं जाती। आप अपने आप बेशक। को सुल्तान समझते हैं। बेशक बेशक बिल्कुल सही। और उसका आखिरी शेर बड़ा अच्छा था कि जब तक माँ हो जिंदा बूए सुल्तानी नहीं जाती। मुझे अगर थोड़ा सा आप टाइम दें जी 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 मैं देख। उसको निकालूँ। उसका आखिरी शेर जो आपने बात की थी ना जी अभी जी। कि वो आपकी बॉन्डिंग है और आप उसको फील करते हैं, बेशक। तो वो उसी के हवाले से था कि हाँ, वो अक्सर ख्वाब में आकर हाँ हाँ जी। मेरी हालत पे रोती है। वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं परेशानी जाती। जाती बेशक। तो इसमें तो वो कोई शक ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा है कि आप इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ही है। बल्कि मैं अक्सर अब सोचता हूँ कि हम जब वालिद ज़िंदा थे तो वो कहते थे कि मैं नहीं होऊंगा तो याद आऊँगा। तो हम उस जाहिर है। वक्त बच्चे थे, नहीं समझ अब में ये आती क्या थी, कह रहे हैं ना, ये क्या बातें हैं। क्या याद तो आएगा। ये बोलते हैं माँ बाप, बोलते हैं अक्सर माँ। खैर मुझे तो बहुत अर्ली एज में समझ आ गया कि
नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मुझे दूसरों की फिक्र नहीं थी, आई डोंट केयर कि दूसरों का क्या होगा, लेकिन मेरा क्या होगा। तो लेकिन जब वो दूसरों को बोलते हैं बच्चे, यार क्या, मैं नहीं होंगे, क्या हो गया। तो वो किसी देर ऐसे ही टॉपिक कहीं से कहीं चला गया, वो 2 घंटे के लिए भी जाती तो मैं फ़ोन करता था, क्योंकि मैं घर पे हूँ। मैं कहा जिधर भी आ जाए, तो मुझसे नहीं बैठा जाता था घर पे। तो मैं उस टाइम सोचता था, मतलब कभी कभी आता है, तबीयत ख़राब होती है, तो मैं ये कहता अल्लाह ना करे, तो मैंने कहा क्या होगा। तो अभी सब लोग कहते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक सिर्फ बात बोलता हूँ कि अगर मैं अपनी माँ के मरने के बाद सांस ले रहा हूँ, तो बस फिर कुछ भी हो सकता फिर कुछ भी हो सकता है। है, ऐसा ही है। बस मेरा एक है, ये मुझे बहुत गहराई वाली बात है, समझने वाले समझ सकते हैं। बेवकूफ़ों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी। तो वो अच्छा, एक ये चीज़ अल्लाह है का एक सीधी। निज़ाम है कि अल्लाह ने इंसान को ये खासियत दी है कि वो दुनिया में रह लेता है। बेशक। वरना आज अगर मैं ये सोचूं कि 2011 में जब वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैं उस बिस्तर पे उनके साथ खड़ा था जब वो लाइन स्ट्रेट हुई, बताया भी नहीं जाता। तो उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से लेके एम्बुलेंस में उनके साथ बैठकर फिर उनके जनाजे तक, मुझे एक एक चीज़ आज भी याद याद है, है। बिल्कुल याद वो है। आप मुझे बता रहे हैं, मुझे अपना याद आ रहा है। और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं लोगों को बता भी रहा था कि अब्बू चले गए। बेशक। मैं इंतज़ाम भी कर रहा था, मैं बेशक। मेहमानों को भी देख रहा था, बेशक। सब कर रहा था। और जब उनकी तदफीन हो गई, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये जो बीमार भी अगर लेटे रहते थे बेड पर, तो उनका होना कितना बहुत था। इम्पोर्टेंट था। बहुत था। हालांकि वो कोई ऐसी आखिरी कुछ उम्र नहीं, में बिल्कुल। उनकी ये नहीं थे कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हों, बस वो कुछ अपनी भी नहीं। तबीयत उनकी थी। जी बिल्कुल। लेकिन वो आपको बाद में एहसास होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज मुझे कोई कहे कि वो सब रिपीट होगा, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। बेशक। लेकिन बस ये अल्लाह ताला के मामलात निज़ाम है। हैं कि बेशक। अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता करने है, वाला भी वही है, वही वाली चीज़ है ना, तो वही चीज़ है। हिम्मत मिल जाती है। खैर, अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए जी। आमीन, आमीन। और मैं 2-3 शेर आपसे सुनूंगा जाते जाते, हम्म, बट 2-3 अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। हम्म। क्रिकेट भी देखते हैं, ज़ाहिर है, क्रिकेट पसंद भी देखते है। हैं, क्रिकेट कवर भी किया काफ़ी। अच्छा, कवर भी किया, कहाँ? जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान पे जो रेडियो कमेंट्री है, मैंने कमेंट्री भी की कब? है। 2017 से जब क्रिकेट वापस आई पाकिस्तान में, ओके। पीएसएल, पीएसएल वगैरह में। और उसके बाद श्रीलंका की टीम, फिर बांग्लादेश की टीम, ओके। हमने अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सबको तो आप देखा। समझते भी होंगे, बिल्कुल क्योंकि समझते हैं, बल्कि हमारे बड़े आजकल तो जो माइक पे बैठा है उसको क्रिकेट ज़्यादा आती है। खेलने वालों को कम आती है, पता है आपको? खेलने वाले को ज्यादा आती है, नहीं, कम हमारा आती काम है सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जिस आदमी का काम है वो मेहनत करके जी जाता है। हम कह तो, बल्कि हम एक दफ़ा ना कमेंट्री के दौरान हमारे साथ हमारे जो टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हारिस खान, जी जी जी, हारिस खान जी। वो मेरे साथ कमेंट्री में बूथ में बैठे थे। ओके। तो मुझे याद है एक टेस्ट में यासिर शाह को नहीं खिलाया था, ओके। और उस वक्त टीम अनाउंस नहीं हुई थी, टेस्ट मैच शुरू होने वाला था, और यासिर शाह जो है वो बॉल करने आए। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम ऊपर से उनको देख रहे थे खड़े खड़े। तो मैंने हारिस भाई को कहा, हारिस भाई ये फिट नहीं है। हम्म, हारिस भाई ने मुझे ऐसे देखा, कहते तुझे कैसे पता भाई ये फिट नहीं है। जी। मैंने कहा जब ये बॉल कर रहा है, ये पूरा बेंड ही नहीं हो रहा, ये इसको कोई कमर का कोई मसला कमर है। का तो वो मसला। मुझे ऐसे कहते हैं, यार तू कोर्स कर। तू कोचिंग कोर्स कर कोचिंग लो। कोर्स कर। तो दूर से देख के, तो बाद में हुआ उसने उनको खिलाया जी जी। उस मैच में। मेरे ख्याल है हमारे जो स्पिनर हैं, क्या नाम है उनका, लेफ्टी आजकल, नुमान अली। नोमान खेले जी। थे, या शायद कोई और नहीं, एक नुमान खिलो, आप नोमान। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में हो रहा था, कब? नेशनल स्टेडियम कौन कराची। से सन की? सन मुझे अब, 2021-22 की तो नहीं हाँ बात कर ऐसी रहे? था, कोई 20-21 या ऐसी कुछ हाँ, था। वो नुमान अली खेल रहे थे, नोमान है। यासिर को फिर जाहिर है। यासिर को उस वक्त उन्होंने जी जी भागी, लेकिन वो यासिर का लास्ट जी जी, का था चल जब रहा वो था टीम क्रिकेट। के साथ थे, लेकिन खेल नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस थोड़ी बहुत समझ है, जाहिर है, लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं है जो आप लोगों को जैसे पता किसको है। पसंद करते हैं? एबी डिविलियर्स। एबी को पसंद करते हैं? मतलब इतना, मतलब देखते थे एबी को? क्या हाँ, चीज़ आज भी। पसंद है उसकी? मेरा ख्याल है कि वाहिद क्रिकेटर होगा जिसको मैंने फेसबुक पे फॉलो किया। अच्छा, आज भी उसके चैनल को। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब उससे अच्छा, बहुत कभी डाइवर्सिफाइड प्लेयर था। मैसेज वगैरह किया उसने? नहीं नहीं, कभी नहीं किया, बस सिर्फ देखने की हद यार, तक। आपने उसको फॉलो किया, मुझे भी नहीं किया यार आपने, ये तो आपको गलत क्या, बात है यार, तो लेकिन सामने आप यार। मुझसे अपने बारे में पूछें, मुझे आपके बारे में पता होंगी चीज़ें, आपकी स्ट्रगल, आपकी यूनुस खान की टीम में होते हुए आपकी आमद, आपके स्कोर्स, फिर आपका बाहर होना, फिर आपके स्टांस पे जितनी चीज़ें, हम उसको भी बड़ा फॉलो। असल में क्या है साहब, अगर मैंने किया तो कहेंगे अपने शो पे बुला के अपनी
अपनी बातें ही करवा रहे हैं। नहीं, अब आप लेकिन सेलिब्रिटी हैं वो तो तो जाहिर है जाहिर है लोग बात तो करेंगे। आप लोगों का प्यार है। तो पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा टीम है, जाहिर है हमारे माशाल्लाह इतने क्रिकेटर्स हैं। वर्ल्ड कप जो होता है इंडिया से, जाहिर है हमारे मैचेस होते हैं। आप भी देखते हैं जब वर्ल्ड कप में जब मैच होता मैंने है? अब क्रिकेट देखना तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए, बहुत कम कर दी। क्यों? मुझे याद है लास्ट मैच जो लग के देखा था वो वर्ल्ड कप का मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो हम जीत गए थे फ़खर ज़मान की वजह वो जो से। 300-400 कुछ बनाए हाँ, थे ऐसे कुछ और हमें 300-400 कुछ होने बनाए थे। थे। हाँ जी, इंडिया में जो हुआ था 2023 की इंडिया बात था, कर हाँ, रहे हैं आप? हाँ। 2023 शायद में? मैंने वो लग के देखा है, उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा। वर्ल्ड कप में भी अभी अभी भी जो वर्ल्ड कप गया उसमें भी नहीं इंडिया के साथ भी पता था मैच? कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसलिए नहीं देखा। यार इतना कॉन्फिडेंस था आपको? देखें, अब इतने अरसे आपने क्रिकेट, मैं कुछ चूंकि खेला हुआ भी हूँ जी। क्लब क्रिकेट, अच्छा, क्लब क्लब खेले हैं क्लब यहाँ पर तक कराची खेला में? कराची में, अच्छा, क्लब तक गया हुआ हूँ। फिर छोड़ दिया था। तो आइडिया हो जाता है कि हम क्या जी। कर रहे हैं टीम के साथ, जब आपके ना कॉम्बिनेशंस ठीक हैं, ना आपकी इंटेंट ठीक है, ना आप नीचे से वो टैलेंट ऊपर लेके जाने दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी टीम? फिर बस यही होगा, कुछ कुछ रील्स में बाबर आजम के कवर ड्राइव्स देख के हम खुश हो जाएंगे, खुश हो जाते हैं। बस तो और कभी कुछ नहीं। कभी किसी क्रिकेटर की आवाज़ निकालने की कोशिश की, या कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ? नहीं 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 कभी नहीं ऐसे? नहीं। मिमिक्री मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप किसी की आवाज़ में, हाँ, मैं ये कभी कहता हूँ कि मुझसे ये नहीं होता। नहीं होता? अपनी आवाज़ में वेरिएशन जितना आप कहेंगे कर लूँगा, अच्छा, किसी दूसरे की आवाज़ नहीं निकाल सकता। नहीं ये कर एक सकते। बाकायदा आर्ट है मिमिक्री का, जी, जी। या इस तरह से कॉपी करने का, वो नहीं होता। वो नहीं हुआ अभी वो तक। नहीं हुआ। चलें सर। सर थैंक यू सो मच असाम भाई, बहुत आपका शुक्रिया फ़वाद भाई। आपका इतना टाइम देने के लिए। और जाते-जाते मैं आपसे सिर्फ 1-2 अगर आपके हाँ, पास बिल्कुल हों हम पढ़ेंगे। शायद, तो वो सुना दें हमें। हुँ। उसी के साथ हम ख़त्म करेंगे। ये हम बाद में करेंगे, पहले एक साथ ये एक छोटा-सा गिफ्ट हैम्पर भी हमारी तरफ से, ये कॉम्टेक एसोसिएट की जानिब ओह! से, जो आईटी और नेटवर्किंग के अच्छा, अच्छा। जो है प्रोवाइडर्स हैं। हुँ, सो ये आपके साथ जाएगा बहुत सर, एक शुक्रिया, बहुत इस शुक्रिया। थैंक्स ऑफ टोकन बहुत है हमारी तरफ शुक्रिया, से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये एक एज़ाज़ की बात है। आपको हम मैं आपको इसलिए आइडियलाइज़ करता हूँ कि हाँ, थैंक यू। अगर कोई मुझसे पूछे कि अज़्म क्या है जी, और स्ट्रगल क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है, तो मैं 2 क्रिकेटर्स मेरे ज़हन में आते हैं। उनमें से आप पहले हैं इस हवाले से, और मैं यूनुस खान को बहुत लाइक करता हूँ। ओके। उनकी ऑनेस्टी की वजह से। अच्छा, अच्छा, ओके। मैं शायद उनके गेम को उस तरह से ना रेट करूं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल था, और बिल्कुल। वो मैं एबी डिविलियर्स को बहुत पसंद करता हूं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहना कि ऑनेस्ट बंदा आपको इस वक्त पाकिस्तान में या पिछले कुछ अरसे में कौन नज़र आया, तो मुझे लगता है शायद वो यही एक बंदा है। अल्लाह करे कि हम उससे कोई काम ले लें। यूनुस खान हाँ, साहब। हालांकि उनका मिजाज नहीं है ऐसा कि वो हमारे साथ इस सिस्टम के साथ कोई काम करे, लेकिन फिर भी अल्लाह कोई मौजज़ा ऐसा करे बेशक, कि बेशक, वो तो कुछ भी कर सकता है सर। वो कोई काम कर लें। तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, आपने भी याद किया, हम बैठे साथ, कुछ थैंक यू बातें सो हुई दिल मच, की। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। और आपने जो ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है हुँ, एक तरह से टर्की में और पूरे मतलब वर्ल्ड में, क्योंकि आपकी आवाज़ जो सुनी गई है, तो उसमें जो है क्रेडिट आपको भी जाता है। और चलो अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। जो है आगे आपको भी कामयाब करे, आमीन। जहाँ पर आप बीजिंग में, बीजिंग में। वहाँ पर, और आप इसी तरह जो उधर भी आप डबिंग ही कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे न्यूज़ बेस्ड काम है सारा। न्यूज़ बेस्ड काम है वो, न्यूज़ उर्दू बेस्ड में काम आप है, जो उर्दू करते हैं, में तो न्यूज़ उसमें बेस्ड भी काम। जो है आप वही वाली बात है ना, नाम तो रोशन आप अपने मुल्क का ही कर रहे हैं ना, हाँ, ऐसे ही, पाकिस्तान ऐसे का ही। नाम रोशन कर इस रहे हैं आप प्रोजेक्ट ने चाइना में मुझे जाके। बहुत नवाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मैंने पैसों में कुछ नहीं कमाया, अच्छा। लेकिन मैंने इज़्ज़त कमाई, बेशक। और इस प्रोजेक्ट के बाद मैंने पैसे कमाए इससे। अच्छा। हाँ, चले इसके माशाल्लाह। बाद चले, अल्लाह ने लेकिन कहीं ये, ना कहीं, वो हाँ, कहते हैं ना, कहीं वो न क्या कहीं, कहते हैं, मेहनत करते हो तो फल अल्लाह ताला देता कहीं है, न तो कहीं कहीं ना मिल कहीं जाता है। मिलता है, वो तो अल्लाह आपको ताला वहाँ ने पर मिला। रास्ते लिखे होते हैं कि तो कहाँ वंस से। अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। जाते जाते कोई दो अच्छे से शेर अगर आप हाँ, माँ के मैं लिए सुना चूँकि सकें, आप पसंद उसी पे करते बस हैं, मैं ख़त्म कर दूंगे बस। हाँ, आप पसंद करते हैं, तो मैं माँ के हवाले से ही पढ़ूँगा, वरना आज आउटरो यही है हमारा। हाँ, ये अंधेरा पहले सूरज को चुरा ले जाएगा, ये अंधेरा पहले। सूरज को चुरा ले जाएगा, फिर ज़माने से उजालों को उठा ले जाएगा। हादसा कोई ना आएगा सफ़र में उसको पेश, साथ अपने जो कोई माँ की दुआ ले जाएगा। बेशक, बेशक, और आप कह रहे थे वालिद पे, तो दोनों पे एक शेर के, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तलक, बेशक, माँ दुआ है जो सदा साया फिगन रहती है। बेशक। बाप जीना जीना है है जो ले जाता है ऊंचाई ऊंचाई तक। तक, माँ दुआ है दुआ है। जो सदा साया फिगन रहती है। माशा- और वो समर था मेरी दुआओं का, उसे किसने अपना बना लिया, मेरी आंख किसने उजाड़ दी, मेरा ख्वाब किसने चुरा लिया,
मेरे दुश्मनों की नज़र में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा। ये हमारी आपकी सबकी दास्तान। बेशक। मेरे दुश्मनों की नज़र में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा, मेरी माँ की प्यारी दुआओं ने मुझे ज़िल्लतों से बचा लिया। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया साम भाई, बहुत वंस अगेन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।